क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अच्छे या बुरे कर्म आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक नन्ही कबूतरी, एक सेठ, उसकी सेठानी और स्वयं भगवान शिव की अद्भुत भूमिका है। लेकिन ध्यान से सुनिए, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या सेठ और सेठानी अपने पुत्र को बचा पाएंगे? और क्या कबूतरी की तपस्या सफल होगी या विफल? पूरा वीडियो जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे भगवान की अनदेखी कृपा और कर्मों का चमत्कार। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। एक गांव में एक सेठ और उसकी सेठानी रहते थे। धन की उन्हें कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरी उनकी भव्य हवेली थी। लेकिन धर्म, दान और पुण्य का काम उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। न किसी भूखे की मदद, न किसी असहाय का सहारा। और सबसे बड़ा दुख, उनके घर का कोई वारिस भी नहीं था। उनकी हवेली के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक सुंदर सी कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया था। उसके 2 नन्हे प्यारे से बच्चे भी थे। रोज कबूतरी नगर में दाना पानी लेने जाती और फिर अपने बच्चों को खिलाने लौट आती। कभी कभी वो उस सेठ की हवेली पर भी जाती, लेकिन वहां उसे एक दाना भी नहीं मिलता। कबूतरी मन ही मन सोचती, ये तो सबसे बड़ी हवेली है, धन की कोई कमी नहीं, फिर भी ये सेठ किसी की मदद क्यों नहीं करता? एक सुबह कबूतरी उड़कर सेठ की हवेली पर बैठी। अंदर सेठ और सेठानी की बातें सुनाई दे रही थीं। सेठानी बोली, हमारे पास इतना धन है, लेकिन इसका क्या करेंगे? कोई वारिस ही नहीं है। सेठ बोला, हम खाएंगे, पिएंगे और जब तक जिएंगे ये धन हमारा रहेगा। उसके बाद जो नसीब वाला होगा वही इसे पाएगा। कबूतरी सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे सेठानी को कबूतरी अच्छी लगने लगी। अब वो छुप छुप कर कबूतरी को दाना देने लगी। कबूतरी खुशी खुशी दाना लेती और अपने बच्चों को खिलाती। कबूतरी ने सोचा, सेठानी तो बहुत अच्छी है, फिर उसे पुत्र क्यों नहीं है? क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? और तभी कबूतरी ने एक बड़ा निर्णय लिया। वो महादेव और माता पार्वती के पास जाएगी और उनके लिए प्रार्थना करेगी। उसने अपने पति से कहा, कुछ दिनों तक बच्चों का ध्यान रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूं। और फिर कबूतरी उड़ चली। भूखी प्यासी दिन रात उड़ते हुए अंततः वो कैलाश पर्वत पहुंच गई। कबूतरी माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे उठाया, स्नेह से दाना पानी दिया और पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कबूतरी बोली, माँ, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, मैं किसी और के दुख के लिए दुखी हूं। कुछ समय बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से उठे। माता पार्वती ने सारी बात बताई। महादेव ने ध्यान लगाया और बोले, पार्वती, उनके नसीब में पुत्र नहीं है। माता पार्वती ने जिद की, प्रभु, यदि ये कबूतरी इतनी दूर से आई है तो इसे खाली हाथ मत लौटाइए। महादेव बोले, ठीक है पार्वती, उन्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन शर्त है, उन्हें धर्म का मार्ग अपनाना होगा, दान, भक्ति और पुण्य का जीवन। कबूतरी बोली, प्रभु, मैं पूरी कोशिश करूंगी। महादेव बोले, तथास्तु। कबूतरी ने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम किया और अपने घोंसले लौट आई। मित्रों, 9 महीने बाद सेठ और सेठानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वे बहुत खुश हुए। कबूतरी भी खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हो गई। कबूतरी ने सोचा, अब जब ये अपने पुत्र को खिलाएंगे, कुछ दाना नीचे भी गिरेगा, हमें भी मिलेगा। धीरे धीरे सेठ का बेटा बड़ा होने लगा। पहला श्रावण, दूसरा श्रावण, तीसरा श्रावण, चौथा भी निकल गया। लेकिन 5वें साल में कबूतरी चिंतित हो गई। सेठ और सेठानी अब भी दान, धर्म या मंदिर नहीं जाते, न भिक्षु को भिक्षा देते हैं, न पुण्य का काम करते हैं। कबूतरी सोचती है, अगर ये धर्म नहीं अपनाएं तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी हो सकती है। मैं इन्हें कैसे समझाऊं?
मेरी भाषा वे नहीं समझेंगे। कबूतरी दुखी हो गई। तब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कबूतरी अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं। फिर कबूतरी सीधे कैलाश पर्वत पहुंची। मां पार्वती के चरणों में गिरते ही उसने कहा, मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन धर्म के मार्ग पर लाने में मैं असफल हूं। वे अभी भी नास्तिक हैं। महादेव बोले, तो उनका पुत्र अल्प आयु होगा। कबूतरी ने रोते हुए कहा, मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए। कबूतरी जानती थी, जब पिता से कुछ मांगना हो तो मां के चरणों में गिरो। अगर मां राजी हो जाएं, पिता अपने आप मान जाते हैं। कबूतरी मां पार्वती के चरणों में गिर गई और अपने सर को पीटने लगी। मां पार्वती ने फिर से कबूतरी को अपने हाथ में उठाया और कहा, पुत्री, शांत हो जाओ। फिर मां पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। कबूतरी बोली, मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उन्हें समझाने की, लेकिन वे मेरी भाषा और इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कबूतरी ने प्रार्थना की, मैया और भोले बाबा, यदि आप वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। मां पार्वती और महादेव ने कहा, ठीक है, बहुत जल्द हम वहां पहुंचेंगे। कबूतरी वापस अपने घोंसले में लौट आई। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती भिक्षु और साधु का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के घर पहुंचे। भिक्षु ने कहा, मैया, हमें बड़ी भूख लगी है, आप हमें भोजन खिलाइए। यदि आप नहीं खिलाएंगे तो हम आपको शाप देंगे। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमें शाप मत दीजिए, हम आपको जरूर भोजन खिलाएंगे। सेठानी ने दोनों देवों को घर में बुलाया और अच्छे पकवान बनाए। उस दौरान उनका नन्हा पुत्र इधर उधर घूमता और खेलते हुए कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी मिठाई लाता। मां पार्वती खुश हुईं और सोचने लगीं, ये महादेवी का प्रसाद है, इसीलिए ये बच्चा इतना चंचल है। जब महादेव और पार्वती ने भोजन किया और जाने लगे, सेठ और सेठानी उनके पास हाथ जोड़कर आए। उन्होंने कहा, बाबा, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिए, कृपया शाप मत दीजिए। महादेव ने कहा, ध्यान से सुनो, गलतियां तुमने बहुत की हैं और अभी भी कर रहे हो। अगर इसी तरह रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर संकट आएगा और वो जल्दी ही दुनिया से चला जाएगा। सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए, अब हमें अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते। महादेव ने कहा, अब खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज से जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ मत जाने दो। दान और धर्म करो, तालाब खुदवाओ, लोगों और जीव जंतुओं की मदद करो, अच्छे कर्म करो, किसी को तंग मत करो। श्रावण मास के सोमवार को व्रत रखो, ईश्वर की पूजा और भजन करो। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। महादेव ने कहा, तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला। तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं था, इसे एक कबूतरी की मेहनत से मिला है। ये कबूतरी कैलाश पर्वत तक आई, मां पार्वती और महादेव से विनती की और तुम्हारे लिए पुत्र मांग कर आई। सेठ और सेठानी ने पूछा, बाबा, वो कबूतरी कौन है? तभी कबूतरी वहां आई और महादेव और पार्वती को प्रणाम किया। प्रिय दर्शकों, ये श्रावण मास का सोमवार था। महादेव और पार्वती ने अपने पूर्ण रूप से सेठ और सेठानी को दर्शन दिए। कबूतरी का श्रावण सोमवार का व्रत सफल हुआ। सेठ और सेठानी भी श्रावण मास का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने लगे। कबूतरी भी व्रत करती रही और देवों के दर्शन पाकर तृप्त हुई। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके ऊपर महादेव की कृपा हमेशा रहती है। जो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों और जानवरों की मदद करते हैं, उनके सर पर भगवान महादेव का हाथ हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी भगवान हमारा साथ देंगे, अन्यथा नहीं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक तरफ हम दान पुण्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम पाप या गलत कर्म करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। याद रखो, एक दिन सबको मरना है। माया, धन और संपदा वहीं छोड़कर जाना है। अगर हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे, वरना हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे।
एक महत्वपूर्ण कहानी, गुरु और शिष्य। एक बार एक गुरु थे। वो शिक्षा देते और अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी करते थे। उनके 2 शिष्य भी थे जो बहुत ही ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते। एक दिन आश्रम में एक रोगी आया। गुरु ने शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्य बोले, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होने के बाद आएंगे। कुछ देर बाद फिर से व्यक्ति गया। शिष्य आए, लेकिन क्रोध में थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? ये समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अलावा कोई काम नहीं करते। गुरु ने रोगी की ओर इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया है। देवता भी सेवा करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। सेवा प्रार्थना से ऊंची है। जो सेवा करता है उसकी अल्पकालिक प्रार्थना भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। शिष्य अपनी गलती समझ गए और उस दिन से सेवा को प्रार्थना से अधिक महत्व देने लगे। सेठ और गरीब औरत की कहानी। मित्रों, एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वो बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक दिन अचानक उसे बहुत बेचैनी हुई। डॉक्टर को दिखाया, सभी जांच करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। रात हुई, नींद नहीं आई। वो रात को 3 बजे घर के बगीचे में टहलने गया। थकान के कारण एक चबूतरे पर बैठा। तभी एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठा ले गया। सेठ ने दूसरी चप्पल लेकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता एक कच्चे घर में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे गया। सेठ ने देखा कुत्ता वहीं चप्पल छोड़कर चला गया। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। नजदीक जाकर देखा तो एक औरत फटे हाल मैली चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी। वो बोल रही थी, हे भगवान, मेरी सहायता करो। सेठ के मन में आया, कहीं कोई गलत न सोचे, मैं आगे जाऊं। लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर वो औरत क्यों रो रही है? मैं उसकी समस्या जानूंगा। उसने द्वार खटखटाया। औरत घबरा गई, लेकिन सेठ ने कहा, डरो मत, मुझे बस ये जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। औरत ने आंसू बहाते हुए अपनी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और कहा, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊं? सेठ ने उस औरत से कहा, तो किसी से मांग लो। औरत रोते हुए बोली, सेठ जी, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई देने को तैयार नहीं हुआ। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात में रोने से मिल जाएगा क्या? औरत बोली, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटी, सुबह 4 बजे उठकर आसन बिछाकर अपने ईश्वर से मांगना, रो रो कर उससे सहायता मांगना, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं भगवान से मांग रही थी। ये कहते कहते वो औरत जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाया, एम्बुलेंस बुलवाई और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया, इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे। सेठ ने कहा, इस बच्ची का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। उसने बच्ची का इलाज करवाया, उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दी और अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह भी दे दी। बच्ची की पूरी जिम्मेदारी भी सेठ ने अपने ऊपर ले ली। सेठ कर्म प्रधान था, लेकिन नास्तिक था। अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी समय खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस बुलवाई थी। वो सोचने लगा, आखिर कौन सी ताकत थी जो मुझे वहां तक खींच ले गई? क्या यही ईश्वर है? अगर यही ईश्वर है तो फिर दुनिया धर्म और जात पात के नाम पर क्यों लड़ती है? मैंने उस औरत की जात नहीं पूछी और ईश्वर ने भी जात नहीं देखी। ईश्वर ने सिर्फ उसका दर्द देखा और मुझे घुमा फिरा कर उसके पास पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा कितनी जरूरी है। इतनी शांति उसे जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। वो समझ गया कि मानव और प्राणी मात्र की सेवा ही असली भक्ति है। अगर ईश्वर की कृपा चाहिए तो मानवता अपनाओ। जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनकी सहायता करो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के आसपास रहता है। कहा जाता है,
संतों के चरणों में भगवान का वास होता है, लेकिन मानव मात्र की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया है। गाय को मां और देवी का स्थान दिया गया है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है। जहां गाय आनंद पूर्वक रहती है, वहां का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। गाय की हर चीज उपयोगी है, दूध, गोबर, गौमूत्र, सब कुछ। ये केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसे पानी पिलाता है, चारा खिलाता है, बीमार गाय का इलाज करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दीन दुखियों की आत्मा में भगवान का निवास होता है। दान करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। एक और सीख देने वाली कहानी। मित्रों, एक बार एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को व्यापार के लिए पैसे दिए। व्यापार अच्छा चला, लेकिन छोटे भाई ने पैसे वापस नहीं किए। धीरे धीरे बात बढ़ी, बहस हुई और दोनों का आना जाना बंद हो गया। घृणा और द्वेष बढ़ता चला गया। सेठ जी अच्छे साधक थे, लेकिन अब उनकी साधना भंग होने लगी। भजन करते समय भी उन्हें छोटे भाई की याद आती। शरीर भी बीमार रहने लगा। आखिरकार वे एक संत के पास गए। संत ने कहा, बेटा, फल और मिठाई लेकर अपने छोटे भाई के पास जाओ और उससे बस इतना कहना, अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी बोले, महाराज, गलती तो उसी की है, माफी मैं क्यों मांगूं? संत ने कहा, परिवार में कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं होता जिसमें दोनों की गलती ना हो। फिर संत ने कहा, तुम्हारी भूलें सुनो। मन में उसे बुरा समझा, उसकी निंदा की, क्रोध से उसके दोष देखे, उसके खिलाफ बातें सुनी और दिल में घृणा रखी। तुमने जो दुख दिया वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, क्षमा मांगो, वरना न चैन से जी पाओगे न चैन से मर पाओगे। सेठ जी ने कहा, क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। उनकी आंखें खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वे अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। घर में सब लोग भोजन की तैयारी में थे। सेठ जी ने दरवाजा खटखटाया। भतीजे ने दरवाजा खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वो अवाक रह गया। खुशी से झूमते हुए जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्षित हो उठा। हाँ, 15 साल बाद आज भैया घर आए हैं। प्रेम से उसका गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाया। सेठ जी ने फल और मिठाइयां टेबल पर रखीं और कहा, भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। ये शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। भाई के प्रेम और पश्चाताप के मिश्रित अश्रु उनके चरणों में गिरने लगे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप थे, लेकिन सबकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लेकर सेठ भाई के सामने रख दिए। सेठ जी ने कहा, भाई, मैं इन रुपयों को लेने नहीं आया। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटा भाई बोला, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया ये रुपए ले लो। सेठ जी ने रुपए लिए और अपनी इच्छानुसार अनुज, भतीजे और भतीजी में बांट दिए। सभी कार में बैठे और घर पहुंचे। 15 साल बाद उस अर्धरात्रि में पूरे परिवार का मिलन हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम ही घर में समा गया हो। सीख, जीवन और दृष्टिकोण। क्षमा मांगने के बाद सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा सब मिट गए। साधना सजीव हो गई। मनुष्य की आत्मा में एक दिव्य प्रकाश होता है। यदि ये आलोकित हो जाए तो ये अपने आसपास का क्षेत्र स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुण, हीन, पाप दृष्टि अपनाता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दरिद्रता, चिंता, भय, पीड़ा दिखाई देती है। लेकिन यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्श हों, तो मन हर समय संतोष, उल्लास, सुख और शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर जगह सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग और सत्कर्म का वातावरण होता है। दुनिया 3 गुणों से बनी है: भला और बुरा, पाप और पुण्य, देवत्व और असुर का, सुख दुख। लेकिन व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिस्थितियां प्राप्त करता है। संसार बुरा भी है और भला भी। दृष्टिकोण ही सबसे शक्तिशाली तत्व है। यह अपने आकर्षण से वस्तुएं, आत्माएं और परिस्थितियां खींचकर समीप ले आता है। अपना सुधार करना ही संसार की सबसे महान सेवा है। अंतिम सीख, जीवन के अंतिम क्षणों की महत्ता। सदा प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु के समय मस्तिष्क शरीर से अलग होता है। जो छवि इंसान मन में रखता है वही अगले जन्म का कारण बनती है। यदि ध्यान दें तो सुबह उठने पर मन का पहला विचार वही होता है जो रात में सोने से पहले मन में था। इसलिए मृत्यु के समय सकारात्मक, धार्मिक और भक्ति भाव रखने वाले विचार रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो। हर रात सोने से पहले उनका नाम लेकर उन्हें स्मरण करो। जब आप स्नान करो, भोजन करो या कोई नया कार्य शुरू करो तो भगवान का स्मरण करें और धन्यवाद करें। प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया। इसलिए जब कोई नई दुकान खोलता है, पहला काम करना चाहिए नामस्मरण। हम सब ये करते हैं या नहीं, ये अलग बात है। आज भी हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या वृद्ध। लेकिन अधिकतर भय के कारण प्रार्थना करते हैं। मैं कहूँगा भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव और आभार के साथ प्रार्थना करें। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका मन खिल उठता है। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से किया जा सकता है। इस कलयुग में सबसे सरल साधन है निरंतर भगवान का स्मरण और उनके नाम का जाप। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यमराज ने अपने दूतों से कहा, मृत्यु लोक से उन्हीं नर नारियों को यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करते। जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भले ही उन्होंने बड़ा पाप किया हो, उन्हें यमपुरी में मत लाना। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र ने जब अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया तो भगवान ने तुरंत उनके उद्धार के लिए प्रकट होकर रक्षा की।
जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हम उन्हें देख या सुन नहीं सकते। यदि साधना करें और भगवान कृपा करें तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम उनके दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और कहते हैं, भगवान हमारा एक काम कर दो, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। भोग और विलास की वस्तुएं नहीं चाहिए, वे तो प्रेम के भूखे हैं। हम चीजें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को हमेशा साथ रखना चाहिए। विवेक के बिना हम दूसरों के कष्ट बढ़ाते हैं और स्वयं निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जैसे दर्पण चाहिए, वैसे ही आत्मा को देखने के लिए मन रूपी दर्पण। भक्ति में ही वो शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेना मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी तप है। कथा सुनने वाले के कष्ट दूर होते हैं। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ अपने आप मिलेगा। अच्छे कर्म करने वालों के साथ भगवान स्वयं साथ देते हैं। किसी से प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। जब प्यार और नफरत दोनों नहीं होते तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति का संतुलन है। आप में अनंत संभावनाएं और क्षमताएं हैं। बीते कल के कारण अपने आप को बोझिल न बनाओ। यदि सफलता हाथ नहीं आ रही तो अपनी कोशिशों में बदलाव लाओ। याद रखो, दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख सक्रिय हो जाएगा। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए रातों को नींद भी नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, लेकिन मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार करके सफलता पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना है तो अपने मन की आवाज सुनो। ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना। वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दें। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना। सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया। असफलता बुरी नहीं होती, ये केवल आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं। वक्त बदलते ही दुनिया की सोच बदल जाती है। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए। जिसके पास ज्ञान होगा वो 1000 दुखों के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर ऐसा फोकस करो कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं। खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति वो है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी भुलाया नहीं जाता, अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना होता है। बुरे वक्त की खासियत है ये अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग और दिल दोनों की आवाज सुननी चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं
अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है और हार कर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डटकर, क्योंकि उसी में ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। जिंदगी में खुशी उन्हीं को मिलती है जो हारना जानते हैं। मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार मिलने के बाद भी जो कोशिश करते रहे उन्हें सफलता मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उन लोगों को जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम की। जो समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। समय की अहमियत को समझो। सोचेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर बाद में कुछ बनना चाहो तो सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। कठिनाइयों को ध्यान से देखो, वहीं आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करो, न कि बहाने ढूंढो। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस यात्रा के दौरान आपके मन में कोई सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का समय पर उत्तर दे सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता से हमारा साथ दिया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि शब्दों के चयन में या भावों की अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि हुई हो तो अपने छोटे भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो या आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर बनने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।